Good morning, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. Let's start the session. आज के हमारे इस vocab के सेशन में हम लोग देखना चाहेंगे पहला जो हमारे पास में वर्ड हो सकता है that is evasion, EVASION. अगर हम लोग देखना चाहें इस वर्ड को तो इसमें लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ION. अगर किसी वर्ड में हमें ION लिखा हुआ दिखे तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग वहाँ पर बस इतना ध्यान रखना कि वो वर्ड आपके पास में नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला है, ठीक है। अच्छा, साथ में अगर हम लोग देखना चाहें कि इसका जो बेस वर्ड है हमारे पास में तो वो था इवेड, EVADE। अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ पर इस वर्ड को मैं लिख देता हूँ इवेड। ये वर्ड बना हुआ है इवेड से। इवेड की अगर हम लोग कैटेगरी की बात करना चाहें तो इवेड की जो कैटेगरी है वो है वर्ब की, और ये आपके पास नाउन का कैटेगरी हो गया, ठीक है। तो टालना या बहाना किसी काम को से आप स्केप होते हो या खुद को अवॉइड कर रहे होते हो या फिर उसको ओवरलुक करते हो या फिर नेग्लेक्ट कर देते हो, उसको टाल देते हो, उसको कहीं ना कहीं पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो ये सारे काम किसके अंदर आते हैं, इवेजन। देखो यहाँ पर टेक्स्ट और ये इससे क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। जब भागने की बात हो रही है आप इसको क्या करना चाह रहे हो, एक तरीके से अवॉइड करना चाह रहे हो, इससे बचना चाह रहे हो, एस्केप होना चाह रहे हो, तो वो भी आपके पास कंडीशन हो जाती, तो अवॉइडेंस आपके पास में हो जाएगा। अच्छा, NCE अगर किसी वर्ड में लगा रहे तो वो भी आपके पास में नाउन की ही कैटेगरी होती है, ठीक। लिख लेना इस बात को कहीं पे ना, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक। डोजिंग हम लोग बोल सकते हैं, एस्केप करना हम लोग बोलेंगे। एल्यूजन हम लोग बोल देंगे वहाँ पर। एल्यूजन वो वाला नहीं होता है, वो अलग होता है, ठीक है। एल्यूजन यहाँ पर अलग वाला है। शनि हम लोग बोल सकते हैं। सर्कमवेंशन आपके पास में वर्ड हो गया। एवेडिंग, देखो एवेड वर्ड आया ना आपके पास में, तो एवेड उसी का एक सिमिलर वर्ड है हमारे पास में। डकिंग हम लोग बोल सकते हैं, साइड स्टेपिंग बोल सकते हैं, स्कर्टिंग बोल सकते हैं। एब्सकॉन्डिंग हम लोग बोलेंगे वहाँ पर, फ्लिंग बोलेंगे, स्लीपिंग बोलेंगे, डाइवर्जेंस बोलेंगे या फिर पैरिंग। अगर हम लोग बात करना है पैरी को लेके तो पैरी का मतलब भी चीज़ों को क्या करते हो, आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेंटेंस लिखना चाहूँ, इफ यू आर parrying from hard work, अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो या फिर बच रहे हो किससे, हार्ड वर्क से, देन यू आर parrying from your future comfort। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करना चाहूँ तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि इफ यू आर पैरिंग, पैरिंग का मतलब अवॉइड कर रहे हो, तो वापस से वही वर्ड हो गया, अवॉइड कर रहे हो। इफ यू आर पैरिंग फ्रॉम योर हार्ड वर्क, जो आपका काम हो सकता है, वैसे यहाँ पर मुझे नहीं लगाना चाहिए और लगा भी सकते हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो इफ यू आर पैरिंग हार्ड वर्क, अगर तुम लोग जो कठिन परिश्रम करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए आप लोगों को, तो उससे आप बच रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हो, तो उसका जो मीनिंग हम लोग देखना चाहें, देन यू आर पैरिंग, तो आप असल में उससे नहीं बच रहे हो, आप उससे बच रहे हो जो आपके फ्यूचर में जो कंफर्ट मिलने वाला है, आप उसको स्किप कर रहे हो, उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में पैरी मतलब उस चीज को अवॉइड करने के सेंस में हम लोग यूज करने वाले होते हैं, ठीक है। टालना, बहाना, एन एक्ट ऑफ इंस्टेंस ऑफ एस्केपिंग, जहां पर आप चीजों से भागने की कोशिश कर रहे होते हो या फिर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, वी कैन से अवॉइडिंग, आप वहां पर अपना दिखा रहे हो। शिरकिंग भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर शिरकिंग समथिंग, किसी को आप टाल रहे हो आगे के लिए, उसको पोस्टपोन करना भी आपके पास शिरक करना ही होता है बेटा, ठीक है। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहे तो आपने उससे भागने का नहीं सोचा, उसको एक तरीके से एस्केप करने का नहीं सोचा है, उसको अवॉइड करने का नहीं सोचा है, आपने उसको कन्फ्रंट किया है। कन्फ्रंट मतलब फेस टू फेस, तो कन्फ्रंटेशन देयर इज अ वर्ड। एनकाउंटर किया है उसको, मीटिंग किया है, फेस किया है आपने उसके, एंगेजमेंट आप दिखा रहे हो, कन्फ्रंटिंग वहाँ पर वर्ड है, फ्रंटिंग हो गया या फिर एनकाउंटर, वापस से वही आपके पास में वर्ड आ चुके हैं, ठीक है बेटा। तो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, और वी कैन से दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, ठीक है बेटा। चलते हैं इसके आगे। अगला जो हमारे पास में और कोई दूसरा वर्ड हो सकता है, there is another word we have, stem। stem means we can say जो आपके पास में काइंड ऑफ बेस हम लोग बोल सकते हैं, तना होता है, डेंटल, द मेन ट्रंक ऑफ अ प्लांट। तो अगर हम लोग बायोलॉजिकली देखना चाहें तो उस कंडीशन में तो हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रंक, काइंड ऑफ शूट, ब्रांच, एक्सिस मतलब हम लोग कह सकते हैं जो आपका उसका बेस होता है, सेंट्रल पॉइंट जो होता है, जो बेसिस होता है, उसका जो रूट होता है, जो सोर्स होता है, जहाँ से सब कुछ होता है, वी कैन
ऑल्सो से बैकबोन होता है हमारा जो प्लांट्स वगैरह होते हैं घरों में, तो उनमें जो बैकबोन होता है जिसके ऊपर वो खड़ा रहता है। लाइक हम अपनी बात करें तो हमारे पीछे जो यहाँ पर बैकबोन बनी हुई है, इस बैकबोन पे हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है। अगर यही नहीं होगा तो हम बिल्कुल एक मांस के टुकड़े के जैसा, मतलब एक वो लोथड़ा बोल सकते हैं उसको, तो उसके जैसे पोटली बना सकते हैं पूरे मांस की, ऐसा हो सकता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर उस वे में कह सकते हैं बेटा। तो काइंड ऑफ ये शाफ्ट है आपके पास में। एस्केप हम लोग बोल सकते हैं, मेन हो जाएगा, या फिर कोर भी हम लोग बोले तो अच्छा वर्ड होगा। इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें, अब अगर हम लोग मेन चीज़ को देखना चाहें तो जो एक्सटर्नल है आपके पास, जो आउटर चीज़ें हैं आपके पास, उनकी हम लोग बात कर सकते हैं। क्राउन बोल सकते हैं, एपेक्स बोल सकते हैं, फ्लावर बोल सकते हैं, ब्लॉसम बोल सकते हैं, ब्लूम बोल सकते हैं, टॉप बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर एनी अदर एक्सटर्नल पार्ट जिसकी हम लोग बात करें, जो मेन नहीं होगा, जो कोर नहीं होगा, तो उसको हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है बेटा, स्टेम वर्ड को अगर मैं यहाँ पर तना ही मान के चलूँ तो उस बेसिस पे तो आपके पास ये नाउन की कैटेगरी वाला वर्ड होगा। राइट, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें। अगला जो वर्ड है हमारे पास में, ये जो वर्ड बना है वो लेवाई से बना है, LEVY। लेवाई मतलब आपके पास कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, आपसे मनमानी तरीके से कोई उगाही की जाती है, मतलब आपसे पैसा निकाला जाता है, वसूला जाता है, एक तरीके से वसूली की जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर आपके पास में लेवीज आपको लगाए जा रहे हैं, उगाही कर रहे हैं, या फिर आपके ऊपर कर लगाए जा रहे हैं एक्स्ट्रा में, तो उनको हम लोग बोलते हैं, जो कर होते हैं काइंड ऑफ टैक्स ही होते हैं। ठीक है, तो टू ऑफिशियली डिमांड एंड कलेक्ट मनी हम लोग उनको बोलेंगे। टैक्सेस बोल सकते हैं, ड्यूटीज बोल सकते हैं, टैरिफ्स बोल सकते हैं, असेसमेंट्स बोल सकते हैं, चार्जेस होते ही हैं, इम्पोजिशंस वहाँ पर दिखेंगे हम लोग, कंट्रीब्यूशंस देखेंगे, फीस होगी आपके पास में, एक तरह के ड्यूज होंगे, ट्रिब्यूट्स होंगे, किसी के लिए अगर आप दे रहे हो अपनी मर्जी से तो ट्रिब्यूट होके लाएगा। एक्सेप्शंस वहाँ पर होंगे, मतलब आपसे निकाले जा रहे होंगे ज़बरदस्ती, तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोल सकते हैं डिमांड की जा रही होगी आपसे। कस्टम्स होंगे, कस्टम्स आपके पास में जो होते हैं ड्यूटी ही होती है, और ड्यूटी जो आपके पास होती है वो चार्ज ही होते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, टोल होंगे। ठीक है, रेट्स होंगे आपके पास में, ऑब्लिगेशंस होंगे। ऑब्लिगेशंस मतलब आपके पास में बाध्यता होगी, आपको बाउंड किया जाएगा चीज़ों को करने के लिए कि आप खुद नहीं करना चाहते। ऑब्लिगेशंस में वो चीज़ें आती हैं जहाँ पर जो चीज़ें आप खुद नहीं करना चाहते आपसे करवाई जाती है। जैसे किसी कोचिंग वगैरह में जाओ आप, वहाँ पर आपको फीस देनी पड़ती है, तो फीस हम देना थोड़ी चाहते हैं, हमें देनी पड़ती है, ऑब्लिगेशंस होते हैं। कभी आप टोल पे जाओ, टोल प्लाजा वगैरह पे, तो वहाँ पर हम लोग चाहें तो टोल देने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो लेते हैं, हमें देना पड़ता है। वहाँ से अगर आपको निकलना है तो देना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो कंडीशन आपके पास है। इसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें, जो जिसको आपको पे नहीं करना है, तो आपको एक्चुअली में वहाँ पर क्या मिल रहा है, वेवर मिल रहा है, आपको फ्री कर दिया, वो चीज़ आपके लिए फ्री है, उस चीज़ से आप एग्जम्प्टेड हो चुके हो। तो अबेटमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं, रिडक्शंस बोल सकते हैं हम लोग, ये एग्जम्पशन वर्ड आ गया ना आपके पास। रिलीफ है आपके पास में, डिस्काउंट है, डिडक्शंस है आपके पास में, या रिबेट आपको मिला हुआ है, तो रिबेट मिलना भी आपके पास में एक तरीके से वेवर ही होता है काइंड ऑफ। ये अच्छा वर्ड है, बहुत से लोग यूज़ करते भी हैं इसको, रिबेट, कि मुझे इसमें इतना रिबेट मिला है, मतलब काइंड ऑफ डिस्काउंट मिला है या वेवर मिला है। राइट बेटा, तो वी कैन से दैट। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एट्रोसिटीज। अगर हम लोग बात करना चाहें एट्रोसिटीज को लेकर, देखो ईएस लगा हुआ, जिनका भी प्यूरल बना रहता है ना भाई, अब इसको ध्यान से समझना कि जिनका भी प्यूरल बना हुआ है, अगर प्यूरल बन रहा है तो वी कैन से वो नाउन की कैटेगरी में जाएगा। अगर उसमें एसीएस नहीं लग पा रहा है, या फिर लगने के चांसेस भी नहीं है, तो उस कैटेगरी में वो आपके पास नाउन नहीं होगा। नाउन नहीं होगा तो कुछ और तो होगा। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भी कोई ना कोई तो होता ही है। सेम वही आपके पास कैटेगरी है यहाँ पर कि एट्रोसिटीज आपके पास में जो होते हैं वो एक तरीके के लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, प्रताड़ना होती है उनके लिए, और पाशविक कृत्य मतलब एक तरीके से लोगों की जिंदगी खराब करने वाले काम होते हैं, बिल्कुल हॉरिफाइड काम होते हैं वहाँ पर। देखो यहाँ पर बम्बार्डिंग हुई होगी, तो उस कंडीशन में सबके घर तहस नहस हो गए, सब बर्बाद हो गए, जो नॉर्मल लाइफ थी लोगों की खराब होकर अब वहाँ पर जो मिजरेबल लाइफ, मिजरेबल मतलब बिल्कुल दयनीय है कंडीशन वहाँ पर हो चुकी है। हॉरर्स, क्रुएल्टीज वहाँ पर बिल्कुल निर्दय तरीका से, निर्दयता से, सॉरी, है ना, इतनी ही अच्छी हिंदी नहीं आती मेरे को, है ना, निर्दयता ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बार्बरिटीज आपके पास में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बार्बरिक काम हुआ हो, ब्रूटिलिटीज आपके पास वहाँ पर होती है। अब यहाँ पर आपके पास देखोगे ह्यूमन लिखा हुआ है, उसके आगे क्या लगा हुआ है, इन। ह्यूमन मतलब जो इंसानी तौर पे, और इन ह्यूमन जो इंसानों के रूप में नहीं होते, जो कोई और ही करेगा, मतलब हो सकता है या तो एलियन होगा वो, या फिर कोई जानवर ही होगा, या फिर मतलब उसमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं होगी, ऐसा कोई कृत्य होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा ना, इन, इम, इर, डिस, मिस, इस तरह के प्रीफिक्स किसी वर्ड के आगे लगते हैं तो हमेशा उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करते हैं। ह्यूमन मतलब जिसमें इंसानियत है, और इन ह्यूमन जिसमें इंसानियत नहीं है। ठीक है, अब इंसानियत को हम लोग जब जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम लोग वो प्यार मोहब्बत वाली बातों को जो कहीं ना कहीं कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है,
सेवेजरीज आपके पास में है, एबोमिनेशंस आपके पास में है, हाँ मॉन्स्टर वर्ड से बना है ये, ठीक है। मॉन्स्टरोसिस आपके पास में वर्ड है, आउटरेजेस आपके पास में है, वायलेशंस हम लोग कह सकते हैं, मसाकरे, मसाकरे आपके पास में एक मास किलिंग होती है। मास किलिंग मतलब मैसाकर, मैसाकर जो भी होते हैं ना बेटा, उसमें क्या होता है कि मास किलिंग होती है। मास किलिंग मतलब एक बहुत लेवल पे लोगों को मारा जाता है, तो उस कंडीशन में वो आपके पास में मैसाकर कहलाते हैं। तो मैसाकर्स, अब ये किसी एक की बात नहीं हुई, ज़्यादा की बात हुई है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपके पास एसीएस लगा हुआ है। इनजस्टिसेस, जहाँ पर लोगों के साथ अन्याय हुए हो, एक नहीं बहुत सारे। इनफेमीज वहाँ पर हुआ है, एट्रोसियस एक्ट्स वहाँ पर हुआ है। एट्रोसियस जो वर्ड है वही आपके पास में ऐसा होता है जो इनह्यूमन एक्टिविटीज़ को दिखाने की कोशिश करता हो। विकेट, विकेट मतलब जो लोगों के साथ उनकी विकृत सोच होती है। जैसे कि आपको पता है दिल्ली में वो निर्भया वाला कांड हुआ था, तो वो बिल्कुल एक ऐसा काम था जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इनह्यूमन एक्टिविटी थी वो। मतलब वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर जानवरों जैसा काम किया गया था, इंसानों की जैसी कोई बात थी नहीं वहाँ पर। तो उस कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं कि वो विकेटनेस थी, लोगों की जो मानसिकता थी। विकेट जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है बेटा हिंदी में विकृत। विकृत मतलब जो कहीं से थोड़ा सा डैमेज हो रखा हो, डिस्टर्ब हो रखा हो। एविल्स जो बुरे लोग होते हैं, जो खराब लोग होते हैं, शैतान जो होते हैं, वो ऐसा काम करते हैं, तो वो एविल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो वी कैन से ये एट्रोसिटीज आपके पास में ऐसे ही काम होते हैं। एन एक्ट ऑफ, तो काइंड ऑफ एक्ट होता है आपके पास में, वेरी क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ समबडी या समथिंग, किसी बात को लेकर या फिर किसी व्यक्ति के साथ में बहुत गंदा, मतलब जिसमें बिल्कुल दया भावना नहीं होती है, ऐसा कोई काम कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कह सकते हैं। इसको कैसे समझाऊं मैं, अगर किसी को मतलब आई डोंट नो आप लोग इस बात को रेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। कहीं से मैंने सुना था कि एक जगह ऐसा, मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ था, नियर बाई कहीं था, तो उसमें आदमी को ऐसा टांग दिया और उसके शरीर में बहुत सारे छेद कर दिए ताकि उसका जो ब्लड है वो बहता रहे और ब्लड निकलते निकलते तड़प तड़प के मर जाए वो। तो अब ये ऐसी वाली जो मतलब कह सकते हैं ऐसा जो एक्ट हुआ था, क्या इसको हम एट्रोसिटीज में नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कौन कर सकता है, मतलब आत्मा दुख जाती है, दुख पाती है ऐसी कंडीशन में, है ना। तो ये एट्रोसिटीज वाला काम हो गया वहाँ पर, वो बहुत खतरनाक होता है। अब दुनिया भर में बहुत सारे मैसाकर हुए हैं ऐसे, मतलब अलग अलग तरीके, मतलब हत्याकांड हुए हैं, मास किलिंग इतनी ज़्यादा हुई है, लोगों ने अब पावर होल्ड करने के चक्कर में जाने कितने लोगों को मारा है, जाने कितने लोगों को मतलब आहुतियाँ दी हैं एक तरीके से, वीकेंड से। तो ऐसा कुछ हुआ है। उसका उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें बेटा, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है तो काइंडनेसेस वहाँ पर हो रखे हैं, ठीक है। ऑल दो काइंडनेस ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उस वे में बोल दिया है उन्होंने, ठीक है। तो हम लोग उस कंडीशन में बोलेंगे। मर्सीज, लोगों के पास दया भावना है, लोगों में थोड़ा बहुत एटलीस्ट है। बेनेवोलेंस, अगर लोगों में बेनेवोलेंस है, बेनेवोलेंस की हम बात करना चाहें तो बैन, बोन, बैन और बैने, तीन आपके पास में अगर कहीं पर आपको रूट वर्ड देखने को मिलते हैं तो उसका मतलब हमेशा गुड होता है या फिर काइंड होता है। जो अच्छे होते हैं, जो अच्छा एक्ट करते हैं, तो वो आपके पास में बेनेवलेंट कहलाएंगे। उस कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको हम लोग बेनेवलेंट बोलेंगे, और उनका जो एक्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेनेवलेंस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एनसी ही लिखा हुआ है, ठीक है। कंपैशन हम लोग बोलेंगे, हाँ। ह्यूमननेसेस वहाँ पर हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, जेनरसिटीज़ वहाँ पर हम लोग बोलेंगे, डेसेंसीज वहाँ पर हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे, और जेंटलनेसेस हम लोग वहाँ पर बोलने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। तो हम लोग इस कंडीशन में वहाँ पर बोल सकते हैं। द एट्रोसिटीज़ कमिटेड ड्यूरिंग द वॉर, उस वॉर के दौरान, जो आपको पता है वर्ल्ड वॉर कितनी हुई थी? 2 हुई थी। तो उन दोनों वर्ल्ड वॉर में इतनी ज़्यादा हत्याएं हुई थी, इतनी ज़्यादा नुकसान हुआ था लोगों को, तो शॉक्ड द वर्ल्ड, उसकी वजह से दुनिया को एक सदमा लग गया था पूरा का पूरा, क्योंकि और इसीलिए शायद आप देखोगे आज का जो यूएन है, ठीक है, तो वो यूएन बना कि यूनाइटेड नेशन के बनने की नीड क्या हुई कि ऐसा कोई दोबारा से ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ नहीं हो। ऑल्दो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग बाग, क्योंकि जब भी आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी अगर वॉर होती है तो उसमें 2 पार्टीज होती है, वो हमेशा हुई है। जो आपके पास पूरी दुनिया है 2 भागों में बढ़ जाती है। अगर वर्ल्ड वॉर हो रही होती तो उसमें 2 भागों में बटेगी वो, सेम टू सेम पहले भी बटी थी। अगर आगे कुछ होगा ऐसा वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा तो उसमें भी वापस से दुनिया 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे, एक इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो बेचारे नॉर्मल लोग बाग हैं वो उसमें मरेंगे, ठीक है। तो वो बहुत गलत बात हो जाएगी। ट्रेसपास अच्छा वर्ड है। ट्रेसपास, आप कहीं पर बिना ऑथराइजेशन के कहीं किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर आप वहाँ पर एंट्री करते हो, घुसते हो, तो उस कंडीशन को बेटा हम लोग बोलते हैं कि आप वहाँ पर ट्रेसपासिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रेसपास आपके पास में एक तरीके का, अभी फिलहाल तो अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो एक्ट तो है ही सही, तो काइंड ऑफ एक्ट है। तो एक्ट होने की वजह से हम लोग
इसको अगर एक्ट मान के चलते हैं तो नाउन रख देंगे, और सिर्फ एक्शन मान रहे हो उसको, मेनली यू आर कंसिडरिंग इट एन एक्शन, देन वी कैन से ये आपके पास वर्ब की कैटेगरी में भी जाएगा। ठीक है, तो बिना अधिकार के आप किसी जगह प्रवेश करते हो, टू गो ऑन टू समबडीज लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, तो वी कैन से यू आर ट्रेसपासिंग दैट। ठीक है, एंड यू आर ट्रेसपासर, ई आर लगाते ही हम उस व्यक्ति का को बोल देंगे जो ये काम कर रहा है। अच्छा, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, किसी भी एक्शन के साथ में ध्यान रखना, इधर एक्शन के साथ में आपने क्या जोड़ा, ई आर या फिर ओ आर, तो वो काम करने वाला व्यक्ति हो जाता है। लाइक द वर्ड एक्ट, एक्ट में हम लोग जोड़ दें ई आर या फिर ओ आर, तो एक्टर वो करने वाला हो जाएगा। देयर इज अ वर्ड डांस, डांसर, तो वो काम करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। मतलब हम उस पर्सन को कहीं ना कहीं डिनोट करने का काम कर रहे होते हैं। अब लोग जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ई आर या ओ आर लगा के हम लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो ये काम करेगा, या फिर उस पर्टिकुलर चीज को। जैसे कि यहाँ पर आपके पास में देयर इज अ वर्ड वाइफ, वाइफ मतलब ये वो पत्नी वाले नहीं है जो जूते देती है आपको। ठीक है, वाइफ, वाइफ की अगर हम लोग बात करने की, शादी के बाद मिलेगी, अभी कहाँ मिलेगी। ठीक है, वाइफ की हम लोग बात करना चाहें तो वाइफ आपके पास में साफ करना होता है चीज़ों को, और इसी से हम लोग बनाते हैं वर्ड वाइपर। तो वाइपर मतलब जो साफ करने वाला होता है। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, आई थिंक डूल होता है ना वाइपर, उसे साफ करते हैं, जैसे फर्श वगैरह पे पानी वगैरह कुछ होता है तो उसको हम लोग साफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इंट्रूड हम लोग बोलेंगे वहाँ पर, एनक्रोच बोलेंगे। ठीक है, एनक्रोचिंग कहलाएगी वो, इन्फ्रिंज वहाँ पर कहलाएगा, वायलेट कर रहे हो आप, जो रूल्स बने हैं उनको वायलेट कर रहे हो, ट्रांसग्रेस कर रहे हो आप वहाँ पर, ट्रेसपास तो हो ही गया, इन्वेड कर रहे हो एक तरीके से, ब्रीच कर रहे हो उनकी जो सिक्योरिटी उसको ब्रीच कर रहे हो एक तरीके से, तो ओवर स्टेप कर रहे हो, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो, ओवररन कर रहे हो, पेनिट्रेट कर रहे हो, एंट्रेंच कर रहे हो, एम्पिंग कर रहे हो, एंट्रीड कर रहे हो, या फिर इंटरलॉप कर रहे हो, तो भी आपको इन सारे वर्ड का एक ही आप हम लोग कह सकते हैं सिमिलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये सारे के वर्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। उसका उल्टा, आपने कोई भी रूल वायलेट नहीं किया है तो इसका मतलब है आप उस रूल की रेस्पेक्ट करते हो, ओबे करते हो, कंफर्म करते हो, कंप्लाई करते हो, एडयर करते हो, अबाइड करते हो, हॉनर करते हो, या फिर हीड करते हो। हीड एक अच्छा वर्ड है, याद रख सकते हो, बाकी सब तो हमें पता ही। अबाइड मतलब किसी चीज की हम लोग पालना करते हैं बेटा, किसी रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, टू फॉलो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अबाइड। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें। अगला जो वर्ड है हमारे पास में, देखो कितना अच्छा वर्ड है। अच्छा, इसमें आगे लगा हुआ है डिस, देख के लगा ना कि हाँ ये कहीं जानी पहचानी बात है। इम, एर, डिस, मिस, इस तरह के वर्ड हम लोगों ने देखे हैं। तो आपके पास में डिस एमिनेशन, डिस एमिनेशन पढ़ना नहीं आता है, टुकड़े कर लिया करो। डिस एमिनेशन, किसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रसार कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसको थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं हम लोग स्प्रेड होता हुआ देख रहे हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है उस एक्ट को, तो आप देखो यहाँ पर आपके पास में TI-ON लगा है, मैंने बता रखा है आपको। ऐसी कंडीशन आपके पास में होती है तो वो हमेशा कैसी होती है, नाउन की कैटेगरी होती है। द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग न्यूज़, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, etc अ लॉट ऑफ पीपल। जब आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों को आप भेज रहे होते हैं ब्रॉड लेवल पे, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिसएमिनेशन। ठीक है बेटा, ये देखो व्हाट्सएप वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, मेल वगैरह पे, सबको आप ये जाने क्या, मुझे इतना पता नहीं है, शायद इंस्टा या फेसबुक वाली बात हो गई है, तो उन सब के लिए तो आप एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चीज़ों को सर्कुलेट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। ठीक है, प्रोपेगेशन हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर, डिस्पर्सल बोल सकते हैं, डिफ्यूजन बोल सकते हैं, डिसबर्समेंट बोलेंगे, डिसेमिनेशन वहाँ पर बोलेंगे, डिस्पर्सिंग हम लोग बोल देंगे, ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा एक तरीके से। तो ये आपके पास में जितने वर्ड आपके पास में स्प्रेड करने के लिए होंगे सारे इसके सिमिलर हो जाएंगे। उसका उल्टा क्या होगा, आपने चीज़ों को कहीं नहीं पहुँचाया, आपने बस मेंटेन कर लिया उनको, तो कंसील, छुपा लिया है, सीक्रेसी मेंटेन करी है वहाँ पर आपने, सप्रेशन दबा दिया है चीज़ों को, रेस्ट्रेंट कर दिया, हाइड कर दिया, कंसील किया है, विद होल्डिंग अपने पास रख लिया है उसको, या फिर कीप कर रखा है तो भी अपने पास रखा हुआ है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो होंगे इस पर्टिकुलर वर्ड के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स होंगे, अपोजिट वर्ड होंगे। उधर चीज़ों को आपने सबसे बोल दिया, सबको बता दिया, लेकिन वो बात नहीं बतानी थी, मतलब क्या रखनी थी, कंसील करके रखनी थी, हाइड करके रखनी थी, उल्टा। प्रॉन्ग्ड, प्रॉन्ग्ड कोई चीज़ ऐसी होती है, अब ये आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड, इसमें कोई ऐसी चीज़ होती, कोई ऐसा टूल होता है जो प्रॉन्ग्ड होता है, जिसमें कांटे लगे होते हैं, तो ऐसी किसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रॉन्ग्ड। ठीक है,
तो आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें ईडी लगा हुआ है, आई एग्री ईडी लगा हुआ है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ईडी लगने वाला जो वर्ड होता है मतलब उसकी मोस्ट पॉसिबल कंडीशन तो वर्ब की होती है, लेकिन ये आपके पास एडजेक्टिव में जाएगा। हैविंग अ यूजुअली स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ प्रॉन्ग्स यूजुअली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, उनको एक साथ यूज किया जाता है। काइंड ऑफ फोर्क हम लोग बोल सकते हैं, बाइफर्केटेड, बाई वैसे तो बाई लगा हुआ है तो दो में जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है यूज कर लेते हैं लोग बाग। डिवाइडेड, स्प्लिट, थाइंड, ये इस तरह के वर्ड हम लोग यूज करते हैं। उसका उल्टा क्या होता है, जिसमें आपके पास टुकड़े कर रखे हो, डिवाइड कर रखा हो। अब इसको देखो, नॉर्मली अगर रूल मान रहे हैं तो बात ही अलग हो जाती है, लेकिन अगर हम लोग इसको देखना चाहें प्रॉन्ग्ड, मतलब चीज़ों को डिवाइड कर रखा है, इस वे में अगर ले रहे हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चीज़ों को यूनिफाइड कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, तो फिर क्या होगा, सिंगल होगा, अनब्रांच्ड होगा, अनडिवाइडेड हो जाएगा, सिंगुलर, सिंपल, वन वे, स्ट्रेट, नॉन डिवाइडेड, ठीक है, यूनिफाइड हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, इनकम्बेंट, बेटा ये वर्ड आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आपको पता है इनकम्बेंट वर्ड हम लोग पहले कर चुके हैं, जहाँ तक मुझे याद है। कहीं पर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, कोई ऑफिशियल पोजीशन पे कोई बंदा होता है जो उस पोस्ट को होल्ड कर रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्बेंट, ठीक है, पदाधिकारी, ठीक है, या पदधारी भी हम लोग बोल सकते हैं। अ पर्सन हु इज करंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन, ठीक है, उस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर रहा है। तो जो अभी करंट में आपके पास में उस पोजीशन पे है, जो सर्विंग है, ठीक है, ऑक्यूपाइंग, होल्डिंग है, इसने होल्ड कर रखा है, एक्टिव है, इन ऑफिस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्बेंट। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो पहले था, प्रीवियसली था, तो फॉर्मल हम लोग बोलेंगे, प्रीवियस बोलेंगे पास्ट, आउटगोइंग, रिटायर्ड, डिपार्टेड, जो वहाँ से जा चुका है, अपनी पोस्ट को छोड़ चुका है, तो उसको हम लोग बोलेंगे। कैसा लगा आपको सेशन, प्लीज़ ये बात कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।